प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास में हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल के अंतर्गत भी हम देख रहे हैं निर्गुण काव्य धारा को। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी हम देख रहे हैं सूफी काव्य धारा या फिर कहे प्रेमाश्री शाखा को। ठीक है, तो इसके बारे में हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, और आज की क्लास में हम देखेंगे इसकी सभी रचनाओं को, और उन रचनाओं के नायक नायिका, भाषा, और मतलब समय क्या था उसका रचना का। ठीक है, तो यही सब आज हम प्रमुख रचनाओं को आज हम देख लेंगे। चलिए समय न गवाते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में 7 रचनाओं को हमने देख लिया था, और जिसमें से हमने माधवानल, काम कंदला, ये 4 हैं। ये लगभग 2 हम देख चुके, और ये उससे अगली है। 1 मिनट, तो हम देख लेते हैं। ये है माधवानल काम कंदला, जो कि आलम की है। रचनाकार है इसके आलम। रचना काल है इसका 1584 ईस्वी। भाषा की बात करें तो भाषा है इसकी अवधी। नायक की बात करें तो नायक है माधव, और नायिका की बात करें तो वो है काम कंदला। ये कम इम्पोर्टेंट है थोड़ी, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए। आज एग्जाम में मैचिंग करने को तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगली देख लेते हैं, जो कि है माधवानल काम कंदला चरित। चरित का मतलब है यहाँ पे चरित्र का इसमें वर्णन किया गया होगा, तो उसे चरित नाम से जाना जाता है। और उसका दूसरा नाम विरह वारिस नाम से भी इसे जाना जाता है। रचनाकार हैं इसके बोधा। रचना काल है इसका 1752 ईस्वी। भाषा की बात करें तो भाषा है ब्रज। नायक की बात करें तो नायक है माधव, नायिका है काम कंदला। ठीक है, इनमें नायक नायिका सेम है। फिर है अगली रचना मधुमालती। ये इंपॉर्टेंट रचना है। रचनाकार हैं इसके चतुर्भुज दास कायस्थ। ठीक है, ये 2 हैं मधुमालती रचना भी, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो मधुमालती ये इम्पोर्टेंट तो ज़्यादा वैसे ये है मंजन वाली, पर अगर दूसरी भी है तो हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें नायक है मनोहर, नायिका है मधुमालती। भाषा की बात करें अवधि, रचना काल की बात करें 1780 ईस्वी। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट, ये फर्क कितना है। देखिए, ये भी मधुमालती रचना, ये भी मधुमालती रचना। इसका समय क्या है 1545 ईस्वी, और इसका समय 1780 ईस्वी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कहीं आप सोचे कि मधुमालती का समय ये है तो ये कैसे हो गया। तो मधुमालती 2 रचनाएं। तो दूसरी रचना को देखते हैं। ये रचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसके बारे में हम कथानक भी देखेंगे। रचनाकार हैं इसके मंजन। भाषा है अवधि। नायक मनोहर, नायिका मधुमालती। कथानक हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पे नाम डाला हुआ नहीं है, आप कथानक लिख लीजिएगा, कथानक शब्द यहाँ पे। ठीक है, मनोहर द्वारा इसमें मधुमालती से प्रेम करना है, और महासुंदरी प्रेमा के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार करना है। मतलब जो महासुंदरी प्रेमा का प्रेम प्रस्ताव भी आया होगा मनोहर के पास, तो उसको अस्वीकार कर दिया। किसने? मनोहर ने। फिर है माँ के शाप से नायिका का पक्षी बन जाना। इसमें माँ शाप देती है, तो नायिका कौन है? मधुमालती, तो वो पक्षी बन जाती है। पक्षी या फिर पक्षी नहीं कहें, मादा पक्षी। इस रचना में प्रेमा व ताराचंद की उपकथा है, मतलब जो साथ साथ चलती है ना साइड में कथा, तो वैसी कथा है, वो है प्रेमा व ताराचंद की। परिया मनोहर को मधुमालती की चित्र सारी में पहुंचाती है। परिया जो है मनोहर को मधुमालती तक पहुंचाती है, यानी कि ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कथानक है। फिर इसके बारे में कुछ कथन देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मधुमालती में प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के संस्कारों की महत्ता भी दिखाई देती है। ये संस्कारों की महत्ता देख रहे हैं, और ये भी है कि पूर्व जन्म की कहानी भी यहाँ पे साथ साथ चल रही है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगी लाइन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट है, इनका मत तो वैसे ही इम्पोर्टेंट होता है। आज पेन कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। मंजन ने जायसी की अपेक्षा कुतुबन के आदर्श प्रेम का पालन रुचि के साथ किया है। ये कह रहे जो मंजन है, मतलब मंजन ने मधुमालती की रचना की,
और जायसी ने रचना की कुतुबन की। तो जो आदर्श प्रेम है तो इन्होंने ज्यादा अच्छा किया है, किसने? मंजन ने। अब विशेष तथ्य की बात करें तो मधुमालती में नायक को एक पत्नीवादी दिखाया गया है। क्या है इन रचनाओं में, खास तौर से सूफी काव्य वाली रचनाओं में नायक को दिखाया जाता है कि उनकी बहु पत्नी, यानी मतलब एक से ज्यादा, दो हुई, तीन हुई, ज्यादा हुई तो एक से ज्यादा पत्नियां। पद्मावत में भी हम देख सकते हैं। तो लेकिन मधुमालती में क्या है, नायक को एक पत्नीवादी दिखाया गया है, मतलब उनकी एक ही पत्नी दिखाई गई। रूप मंजरी की बात करें तो इसके रचनाकार हैं नंददास। रचना काल है इसका 1568 ईस्वी। नायक की बात करें तो नायक है कृष्ण। भाषा की बात करें तो भाषा है इसकी ब्रज। नायिका की बात करें तो नायिका है रूप मंजरी। फिर हम देख लेते हैं, ये एक कथानक है, यहाँ पे डला हुआ नहीं है, आप लिख लीजिएगा, कथानक है। नायिका रूप मंजरी स्वप्न में कृष्ण के दर्शन करती है तथा उनसे प्रेम करने लगती है। ये इसमें कहानी है, किसमें? रूप मंजरी में। किसकी है? नंददास की। इम्पोर्टेंट है ये रचना भी, ठीक है। इसके भी कथन देख लेंगे। तो गुलाब राय जी क्या कहते हैं? तो गुलाब राय जी कहते हैं कि रूप मंजरी का एकमात्र उद्देश्य प्रेम तत्व की स्थापना है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि रूप मंजरी काव्य तत्व की दृष्टि से प्रौढ़ एवं मार्मिक रचना है। कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र। चित्रावली की बात करें, अगली रचना चित्रावली, तो रचनाकार हैं इसके उस्मान। रचना काल है इसका 1613 ईस्वी। नायक है सुजान। नायिका है चित्रावली। भाषा की बात करें तो भाषा है अवधी। फिर इसके बारे में कथानक देख लेते हैं कुछ चीजें। तो इसमें जो है रचना में 7 चौपाइयों के बाद, ये कथानक नहीं मतलब महत्वपूर्ण तथ्य है, फिर पीछे कथानक भी होगा। 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग किसमें किया गया है? चित्रावली रचना में। इस रचना का उद्देश्य रचनाकार को अमरत्व प्राप्ति बताया है। इस रचना का जो उद्देश्य है, मतलब कि उस्मान का जो उद्देश्य है वो अमरत्व प्राप्ति का है। उस्मान ने अपनी इस रचना को अन्य सूफी रचनाओं से श्रेष्ठ, आज पेन थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है, आप सही खुद से अंडरलाइन कर लीजिएगा सही से। उस्मान ने अपनी इस रचना को अन्य सूफी रचनाओं से श्रेष्ठ बताते हुए अन्य रचनाकारों को इससे श्रेष्ठ रचना करने की चुनौती देते हुए कहा है, जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। मतलब जिसमें ज्यादा बुद्धि हो वो ऐसी एक कथा बनाकर दिखाए। अगली रचना है रस रतन। रचनाकार है इसके पूकर और रचना काल है इसका 1618 ईस्वी। नायक है इसके सोम। नायिका है इसकी रंभा। भाषा है इसकी अवधि। सोम एवं रंभा के प्रेम का इसमें चित्रण है। यहाँ पे कथानक डाल लीजिएगा। इसमें विरह की सभी 10 अवस्थाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। मतलब जो विरह की जो है 10 अवस्थाएं मानी गई है और उन सभी 10 अवस्थाओं का मार्मिक चित्रण इस रचना में हुआ है। किसमें? रस रतन में। अगली देख लेते हैं। अगली रचना है इंद्रावती। रचनाकार हैं इसके नूर मोहम्मद। रचना काल है इसका 1744 ईस्वी। नायक है इसके राजकुमार या कहे राजकुंवर। नायिका है इसकी इंद्रावती। भाषा है इसकी अवधि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे सूफी परंपरा की अंतिम रचना मानते हैं और ये जो मत है ये सर्वमान्य मत है जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो सूफी परंपरा की अंतिम रचना कौन सी है? तो वो है इंद्रावती और रचनाकार है इसके नूर मोहम्मद। इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगली रचना है अनुराग बांसुरी। ये भी है नूर मोहम्मद की और 1764 ईस्वी इसका रचना काल है। नायक की बात करें तो नायक का नाम है इसका अंतःकरण। नायिका है इसकी सर्वमंगला। भाषा की बात करें तो भाषा है इसकी अवधि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना से प्रेम आख्यानक काव्यों की समाप्ति मानते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सर्वमान्य मत भी है। फिर अगली रचना है ढोला मारूरा दूहा। तो रचनाकार हैं इसके कल्लोल कवि। रचना काल है इसका 1473 ईस्वी। भाषा है इसकी राजस्थानी। नायक की बात करें तो नायक है ढोला
या फिर उन्हें कह सकते हैं सालेह कुमार। नायिका है इसकी मारवणी और उनका जो शॉर्ट में नाम है मारू है। ठीक है। फिर है पद्मावत रचना। इसको हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रचना है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मैंने इनका छोटा सा एक इंट्रो दे दिया है। तो पद्मावत रचना है किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। रचना काल है इसका 1540 ईस्वी। भाषा की बात करें तो भाषा है अवधी ठेठ। नायक की बात करें तो नायक है इसके रतन सेन। नायिका की बात करें तो नायिका है पद्मावती। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में हमें मलिक मोहम्मद जायसी को भी पढ़ना होगा। फिर है अगली रचना ज्ञानदीप, जिसके रचनाकार है शेख नबी। रचना काल है इसका 1619 ईस्वी। भाषा की बात करें तो भाषा है अवधी। नायक की बात करें तो नायक है ज्ञानदीप। नायिका की बात करें तो नायिका है देवयानी। अगली रचना है फिर पुहुपावती। पुहुपावती रचनाकार हैं इसके दुखहरण दास। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा हमें नाम पता होना चाहिए। रचना काल है इसका 1699 ईस्वी। भाषा है इसकी अवधी। नायक है इसके राजकुमार, मतलब नायक का नाम ही राजकुमार है। नायिका है इसकी पुहुपावती। अधिकतर यहाँ पे क्या है कि नायिका के नाम पे नाम रखे हैं, या फिर अगर नायिका का नाम पूरी तरह से नहीं लिया तो फिर उसके पीछे वती लगा दिया, तो ऐसे नाम रखे गए हैं। अगली रचना है हंस जवाहिर। रचनाकार है इसके कासिम शाह। रचना काल है इसका 1731 ईस्वी। भाषा है अवधी। नायक है हंस। नायिका है जवाहिर। फिर अगली रचना है यूसुफ जुलेखा। रचनाकार है इसके शेख निसार। रचना काल है इसका 1790 ईस्वी। भाषा है इसकी अवधी। नायक है इसके यूसुफ। नायिका की बात करें तो नायिका है जुलेखा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में। अगली रचना है प्रेम चिंगारी। रचनाकार है इसके नजफ अली। रचना काल है इसका 1809 ईस्वी। भाषा है इसकी अवधी और नायक नायिका के बारे में इसकी कोई जानकारी है नहीं। फिर अगली रचना है भाषा प्रेम रस। रचनाकार हैं शेख रहीम। रचना काल है 1915 ईस्वी। भाषा है इसकी अवधी। तो इतनी ही बस चीज़ें हैं, इसके बारे में ज़्यादा उपलब्ध नहीं है तो एग्ज़ाम में पूछी भी नहीं जाएगी। फिर अगली रचना है, अगली क्या है, लास्ट ये रचना है प्रेम दर्पण। रचनाकार है इसके नसीब और रचना काल है इसका 1917 ईस्वी। भाषा है इसकी अवधि। तो अगली कक्षा में हम देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी को, उनकी रचना पद्मावत को, और एक जान कवि हैं न्यामत खां जान कवि, उनको भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उन्होंने भी कई रचनाएं लिखी है। तो आगे की चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली कक्षा में। पढ़ते रहिए। नमस्कार।